खाटू श्याम जी का जो लक्खी मेला है वो 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम लोगों ने आवश्यक सुरक्षा प्रबंध हैं वो किए हैं। उसके लिए हमने विभिन्न यूनिट से और अन्य ज़िलों से भी काफ़ी जाब्ता इस बार डिप्लॉय किया है। करीब 4000 से ज़्यादा का जाब्ता, पुलिस जाब्ता डिप्लॉय किया है, जिसमें 8 सेक्टर बनाए गए हैं। उसमें हर सेक्टर का एक एडिशनल एसपी अधिकारी को हमने सेक्टर इंचार्ज बनाया है और दिन और रात की पारियों में अलग अलग डीवाईएसपी और इंस्पेक्टर्स को भी ड्यूटी दी है। इसके साथ ही हम लोगों ने मंदिर प्रशासन के साथ करीब 2-1000 उनके स्वयंसेवक हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको भी अपने साथ ऐड किया है सिक्योरिटी के लिए। और 2-3 चीज़ों में हमने इस बार नवाचार भी किया है। एक तो एंट्री जो है मंडा रोड से होगी, जो अपने वाहनों से आएंगे, और पैदल वाले रींगस रोड से जाएंगे, जिस पर वाहनों को हम अलाउ नहीं करेंगे। और पार्किंग से बाद में वापसी अलग रूट से हमने की, जो एक नया रूट बनाया है शाहपुरा होते हुए। तो इसके लिए यही है कि हम लोगों ने अब तक जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएं रही हैं उनको देखते हुए उन सबको उनसे सीख लेते हुए नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमने इस बार कोई अगर दुर्घटना होती तो SDRF की टीम को यहाँ पूरे टाइम मेला अवधि में रखा है। हर सेक्टर में हमने नज़र रखने के लिए कैमरों के अलावा ड्रोन्स भी तैनात किए हैं, जिनका फीड हम लगातार चेक करते रहेंगे और कहीं कोई बात होगी तो तुरंत रेड करेंगे। हर सेक्टर में हमने स्पेशली इस बार रिजर्व जाब्ता भी दिया है और हर करीब जो मुख्य पॉइंट हैं उन पर हमने घुड़सवार पुलिस को भी तैनात किया है। इस वर्ष का फागुन लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 4 मार्च तक चलेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और उनके सम्यक दर्शन के लिए मंदिर कमेटी द्वारा, प्रशासन के द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो लाइनों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले 6 से अब 14 लाइनें कर दी हैं, जिससे 1 घंटे में अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और उनका जो वेटिंग टाइम है, प्रतीक्षा का समय था, वो अब घटा दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को पहले जो समस्या आती थी लाइन में खड़े होने से, वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने लगातार मैदान में, चारों खेत में सभी जगह पीने के पानी की और टॉयलेट्स की व्यवस्था मंदिर द्वारा करवा दी गई है। जो चलने का रास्ता है उस पर भी पानी की कई पॉइंट्स पे और शौचालयों की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेले को समुचित रूप से चलाने के लिए अभी पार्किंग, एक 52 बीघा की पार्किंग भी डेवलप की गई है, जिसमें उनकी गाड़ियों की पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। वहाँ पे कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पूरी तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। उसके अलावा वहाँ पर शौचालय, पानी की व्यवस्था भी करवा दी गई है। उससे आगे चले तो अब जो हमारा पैदल यात्रा का रूट था पहले, जो कि बहुत लंबा होता था, 3-4 किलोमीटर लगातार मैदान से पड़ता था, उसको कम करके 1 किलोमीटर कर दिया गया है। तो उससे भी जो हमारे वृद्धजन हैं, जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, उनको कम यात्रा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वृद्धजन और विकलांगों को हम पहली और दूसरी लाइन से ही एंट्री दे रहे हैं, उनको प्रवेश दे रहे हैं। व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें किसी भी पॉइंट पर दिक्कत नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारी तैयारी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, वो चिकित्सा और मेडिकल कैंप को उपलब्ध कराना होता है। तो हमने हमारे BCMO साहब के माध्यम से और इसके अतिरिक्त कई सारी सोसाइटी जैसे रेड क्रॉस के माध्यम से हम तकरीबन 9 बिंदुओं पर सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप स्थापित कर रहे हैं। उसके अलावा कई सारी गैर सरकारी संस्थाएं भी सामने आई हैं, जो कि यात्रियों को उनके पैरों का मसाज जैसी छोटी मोटी सुविधाएं देंगे, तो उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि इस पूरे मेले को श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएँ। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, तो इसमें पुलिस द्वारा भी अपने सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर लिया गया है। 300 से 350 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हम हर पॉइंट को मॉनिटर कर पाएंगे।